Hello students, welcome back to your channel Art of Mathematica. Student, this is the second part of chapter 14. Definitely it is class 8 session. So this class, in this class actually, I am going to do worksheet 2 part 2 actually. This is part 2. Part 2. Those who have not seen part 1, again the same thing I have to say. Above I button you can check, there you can get the link, or go to the description, you will get the link. Otherwise, in the playlist also you can get the link. Okay, so from there first please watch the video, then come to this video. Okay, so here I am going to do from question number 3. So please watch till the end. So let's start. Now question number 3, it is told the top surface of a raised platform is in the shape of a regular octagon. Octagon means 8-sided polygon. Okay, as shown in the given figure. So this is the figure. You can see there is 8 side. Okay. Now regular. Yes, that I am finding regular. So it is told regular octagon. Now what is the difference between normal octagon, means any octagon, on regular octagon? What is the difference? See, do you remember the class 7 symmetric chapter that we all have learned? Regular polygon means what? All the sides, length of all the sides are equal. Like triangle, if you are taking equilateral triangle, you can see their all sides are equal as well as all the angles are equal. Then this is a regular figure. याद रखना, अगर सब साइड और सब एंगल उसका इक्वल होगा ना, तब उसको क्या कहेंगे? रेगुलर फिगर. तो सिमिलरली रेक्टेंगल मतलब स्क्वायर में क्या मतलब, स्क्वायर में आंसर ही बता दिया एक्चुअली. तो फॉर क्वाड्रिलेटरल स्क्वायर इज द रेगुलर फिगर. क्यों? क्योंकि इसका सब जो एंगल है सब सेम है और उसका साइड भी सब सेम है. तुम कह सकते हो कि सर रोम्बस, नो, रोम्बस इज नॉट अ रेगुलर फिगर क्योंकि इसका साइड तो सेम है, एंगल सेम नहीं है. तो रेगुलर फिगर मतलब यहाँ पे जो प्रॉपर्टी काम आएगा वो है उसका सब साइड जो है वो सेम होने वाला है ना. तो रेगुलर फिगर अब समझ में आ रहा है ना तुम्हें? तो अभी ये 5 सेंटीमीटर है, 5 मीटर है, मतलब ये भी 5 मीटर होगा, कोई भी मतलब ये भी 5 मीटर होगा, ये तो होगा ही, ये भी 5 मीटर होने वाला है. समझ में आ रहा है तुम लोगों को? ओके. अब एक और चीज कहना है कि अगर ये 5 मीटर है और ये रेक्टेंगल फॉर्म किया है, ठीक है ना. क्यों देखो, अगर रेगुलर फिगर होगा ना, जब अगर तुम उसको डायगोनल मतलब AC और GD को ज्वाइन करोगे तो डेफिनेटली वो पैरेलल होने वाला है. ठीक है, क्योंकि ये दोनों रेगुलर फिगर है तो ये पैरेलल होता है. ओके, तो यहाँ पे ये क्या बीच में क्या फॉर्म कर रहा है? रेक्टेंगल. तो रेक्टेंगल का एरिया तुम्हें तो सबको पता है. तो अगर ये 11 मीटर होगा तो ये भी 11 मीटर होने वाला है. समझ में आ रहा है ना? तो ये भी 11 मीटर होने वाला है. तो अब करो, तो इस फिगर में 3 फिगर छुपा हुआ है इस ऑक्टागन में. कौन सा? ये 2 ट्रापीजियम और एक रेक्टेंगल. तो करो, डायरेक्ट कर देता हूँ. तो एरिया ऑफ, चलो मैं जो नोटेशन यूज करता हूँ वैसी से करता हूँ. ABCDEFGH, this octagon. What to write? Later on I am going to write the answer part. I am going to write the answer as a statement. Here I am going to write this. So this equals to what I can write? Area of this trapezium, that means ABCH plus area of this rectangle. चलो, let me write this trapezium first, then after that I am going to write this. और चलो order maintain करता हूँ. CDGH, CDGH ये क्या है? ये है रेक्टेंगल, ये ट्रापीजियम है, ये रेक्टेंगल है और फिर से ट्रापीजियम. वो क्या है? DEFG, ये भी ट्रापीजियम. ओके, नाउ तो इस ट्रापीजियम में क्या है? हाफ इंटू, मैं फॉर्मूला लिखने वाला हूं पहले, और डायरेक्ट कर दूं? डायरेक्ट कर देता हूं. चलो, बहुत इजी है. हाफ इंटू, यहाँ पे देखो सम ऑफ द पैरेलल साइड, यहाँ पे पैरेलल साइड कौन दो है? ये दोनों. तो हाफ इंटू 5 प्लस 11 इंटू हाइट क्या है? 4. ये वाला तो बन गया इसका. अब प्लस, अब फिर से हाफ तो नहीं, हाफ नहीं होने वाला. ये रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल का क्या फॉर्मूला है? लेंथ इंटू ब्रेथ. सो 11 इंटू 5, 11 इंटू 5 प्लस, अब ये फिर से हाफ होने वाला है क्योंकि ये ट्रापीजियम है. अब बोलो हाफ इंटू सम ऑफ द पैरेलल साइड 5 एंड 11 सेम ही होने वाला है एक्चुअली, 5 एंड 11 प्लस होने वाला है.
11 यहाँ पे जो मैंने करा इनटू हाइट क्या है 4, बस ये जो है अब मीटर है यूनिट तो मीटर स्क्वायर आने वाला है। ओके नाउ हाफ। अब देखो यहाँ पे हम कैलकुलेट करने वाला हूँ तो हाफ को कॉमन नहीं लेना है, चलो कैंसिल कर देता हूँ। 2 ज़ा 4, यहाँ पे भी देखो 2 ज़ा 4, तो इसको ऐड करोगे तो क्या आएगा 16 आएगा ना। 16 2 ज़ा एक बार ही कर देता हूँ। 16 2 ज़ा क्या होगा 32 प्लस ये 55 होगा 11 5 ज़ा, और ये भी 32 होने वाला है। 16 2 ज़ा सेम होगा, ये दो फिगर जो है ना सेम है, मीटर स्क्वायर। अब हाफ तो कैंसिल हो चुका है तो कुछ नहीं, मतलब इसको ऐड करो 32 64 प्लस 55 एक साथ कर देते तो अच्छा होता। चलो लिख ही देता हूँ 9 and 11, so 119 मीटर स्क्वायर। ओके सो दैट 119 मीटर स्क्वायर। तो हम क्या लिखने वाले हो अभी आंसर में हमें लिखना है कि वो क्या पूछा गया, फाइंड द एरिया ऑफ एनक्लोज्ड बाय ऑक्टागोनल फिगर। तो लिखो देयरफॉर the area by octagonal figure is 119 मीटर स्क्वायर। आंसर बन गया। चलो बहुत ही इजी था। आप क्या करना है, और एक ही सम बाकी है 4 नंबर क्वेश्चन, सो लेट्स डू इट। मुझे पता है ये वीडियो थोड़ा लेंदी हो चुका है, लेकिन देखो और एक सम के लिए मैं क्यों और एक पार्ट बनाऊं, मैंने सोचा कि जिन लोगों को ज़रूरत है वो लोग मुझे पता है पूरा वीडियो देख लेंगे। तो चलो फिर देखो यहाँ पे कहा गया कि देयर इज अ पेंटागोनल पार्ट, दिस इज द एक्चुअल फिगर। ओके तो इस फिगर को पहले देखो, इन दोनों को मत देखो। पेंटागोनल पार्ट नेहा एंड निधि डिवाइडेड इट इनटू 2 डिफरेंट वेज टू फाइंड इट्स एरिया। तो नेहा ने क्या किया, एक वे थे इसको डिवाइड करा, और निधि ने क्या करा और एक तरीके से उनको डिवाइड करा। क्योंकि देखो ये पेंटागन को डायरेक्ट तुम एरिया फाइंड आउट नहीं कर पाओगे, तो तुम्हें क्या करना है, इसको कोई भी नोन फिगर मतलब ट्रापेजियम, ट्रायंगल, रेक्टेंगल, इसके जैसे फिगर में तुम्हें डिवाइड करना है, फिर इसको एरिया फाइंड आउट करना है ना। तो यहाँ पे एक चीज कहा गया कि ये दोनों जो है ना ये सेम साइड है, मतलब इन दोनों का जो लेंथ है वो सेम है। अब क्या है कि इसमें कहा गया फाइंड द एरिया ऑफ द पार्ट इन बोथ वेज। तो हमें दोनों वे तरीके से ही हमें एरिया फाइंड आउट करना है। एक्चुअली हमें दोनों का जैसे भी वे हो एरिया तो सेम आने वाला है, ठीक है ना। तो नेहा ने क्या करा वो देखते हैं। नेहा ने सोचा कि अगर जो हो तुमने इसको कहा कि सर मैं इसको इस तरह से डिवाइड कर देता हूँ। अब दो डिवाइड फिगर बन गया। देखो अब ये 90 डिग्री है ना, मतलब ये मैंने इसका पैरेलल ड्रॉ किया तो ये पैरेलल होगा, मतलब ये भी 90 डिग्री। ओके अब मैंने कहा कि चलो मैं इन दोनों को ज्वाइन कर दूं तो क्या होगा, देखो यहाँ पे भी होगा। क्या होने वाला है, यहाँ पे जो होने वाला है ना, ये एक रेक्टेंगल बनने वाला है और ये एक ट्रायंगल। और ये ट्रायंगल ऐसा वैसा ट्रायंगल ये है आइसोसेलेस ट्रायंगल। क्यों, क्योंकि देखो यहाँ पे एक नोटेशन दिया गया है कि ये दोनों जो लेंथ है ये सेम है। ओके तो चलो फिर आप देखते हैं कि कौन सा वाले को कैसे सॉल्व करना है। तो आप देखो इसको अगर सॉल्व करना है, ठीक से देखना, इसको अगर सॉल्व करना है तो हमें इन दो जो क्या है ट्रापेजियम है उसको सॉल्व करना है। क्योंकि ये दोनों ट्रापेजियम है, ये दोनों पैरेलल है। अब ये 90 है मतलब कोई इंटीरियर एंगल 180 डिग्री, तो ये भी पैरेलल है ना। तो अब ये जो फिगर है इसका नाम जो दिया गया है, शायद नहीं नाम दिया गया है तो मैं नाम दे रहा हूँ ABCDE एंड देयर इज F। ओके दिस इज F। ओके तो अब देखो AFDE ये एक ट्रापेजियम है, इसका आएगा। चलो नेहा के लिए क्या होने वाला है, ओके ना। तो नेहा ने क्या किया, दो ट्रापेजियम में तोड़ा, तो एरिया ऑफ ABCDE दिस पेंटागन इक्वल्स टू एरिया ऑफ AFDE ये वाला और ये वाला दूसरा वाला एरिया ऑफ BCDF। ओके समझ में आ रहा है तुम लोगों को। चलो अब हमें कुछ चीज़ जानना है। देखो यहाँ पे कहा गया कि इन दोनों का जो लेंथ है ना वो इक्वल है, तो अगर तुम इसको पैरेलली इसको ज्वाइन करोगे ना, दोनों सेपरेट करोगे ना, तो क्या होने वाला, अगर ये दोनों इक्वल होगा ना तो
अगर इसको परपेंडिकुलर यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे ना तो ये दोनों भी इक्वल लेंथ हो जाएगा। आइसोसेलेस ट्रायंगल में याद था ये दोनों साइड इक्वल होता है, तो यहाँ से अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ करते तो ये दोनों इक्वल हो जाता था। तो वही जैसा कंसेप्ट है ये, ठीक है ना। तो ये दोनों भी इक्वल होने वाला है। तो मतलब अब टोटल लेंथ क्या है 12 मीटर। तो यहाँ पे इक्वल लेंथ क्या होने वाला है, ये भी 6 होने वाला है, ये भी 6 होने वाला है। चलो और एक कलर यूज कर देता हूँ तुम लोगों को कंफ्यूजन ना हो इसलिए। तो ये भी 6 होने वाला है, ये भी 6 होने वाला है, 6, और यहाँ पे F है। ओके चलो, तो अब यहाँ पे तो ये लेंथ तो दिया गया है 15, ये वाला जो है 15। अब टोटल ये मतलब ये होगा, देखो नोटेशन दिया गया है ना, तो ये लेंथ जो होगा वही ये होगा। तो यहाँ पे क्या था 28, तो यहाँ पे भी ये 28 हो गया। अब कर पाओगे? चलो करते हैं, देखो कर पाओगे। हाफ इंटू सम ऑफ द पैरेलल साइड, इसके बारे में देखो बोलो कौन है 15 एंड 28। तो लिखो 15 प्लस 28 इंटू हाइट क्या है इसका, ये वाला। क्यों? इसका एक साइड ही हाइट होने वाला है क्योंकि ये खुद ही परपेंडिकुलर है। तुम लोग जो अभी अभी ट्रेपेजियम करके आए हो ना ये वाला, तो इसका हाइट ये होता था। अगर सोचो कि ये हो गया, ये भी तो नॉन पैरेलल साइड है ना, तो ये साइड इटसेल्फ हाइट हो रहा है। मतलब सोचो कि अगर राइट एंगल ट्रायंगल चूज करोगे ट्रायंगल में, तो ट्रायंगल के एक साइड खुद ही हाइट हो जाता था ना। तो वही यहाँ पे इसके जगह में मतलब 90 डिग्री है, इसलिए ये खुद ही हाइट है, मतलब ए जो है हाइट है। तो वो क्या है 6, मैंने कहा ना इक्वली डिवाइड होने वाला है, तो 6। तो आप करो, ये भी सेम होने वाला है। अब देखो हाफ इंटू इस साइड में देखो सम ऑफ द पैरेलल साइड क्या है 15 एंड 28, फिर से 15 प्लस 28 इंटू फिर से वही सेम फिगर है एक्चुअली दोनों। तो हाफ इंटू एक्चुअली ये दोनों इक्वल फिगर हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो एक्चुअली ये दोनों ना कॉन्ग्रुएंट फिगर होने वाला है। ओके तो यहाँ पे देखो कोई बात नहीं, ऐसे ही कर सकते हो। तो यहाँ इसको कैंसिल करो, 3 जा। अब इसको कैलकुलेट करोगे तो 13 3 1 कैरेट 43 इंटू 3 प्लस 43 इंटू 3। ओके अब देखो 43 इंटू 3 एंड ये भी 43 इंटू 3, तो बस 3 3 9 12 1 2 9, ये भी सेम ही होगा 1 2 9। अब 9 9 18 1 कैरेट 12 25 258 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके सो अब नेहा सॉरी निधि का देखता हूँ फिगर। चलो अब निधि ने कहा कि ना सर मैं ना इसका जो पैरेलल है इन दोनों को ज्वाइन करके वो करने वाला हूँ। तो A B C D E। ओके तो यहाँ पे देखो दो फिगर हो गया, एक रेक्टेंगल और एक ट्रायंगल। व्हाट टू डू, सिंपली देयर आर टू फिगर, वन इज ट्रायंगल अनदर इज रेक्टेंगल। As I have earlier explained, again I am going to say that if we join this one, no, so this is equals to the length of this one, that means 12. So this is also 12 meter. So that's why this is also 12. That one already I have explained. So let us calculate. Now this is 15 means this is 15. No need to calculate. Explain again. And though this is the triangle, so I have to find the length of this one. What is the value? Total that 13, because total is what 28 and this part is 12, so this remaining is what 13. That's it. So two areas, so again one can write area of A B C D E E, that is a pentagon. So in that pentagon if you want to find the area, that half into chalo wait first is area of this triangle, that means triangle CDE. Okay, plus area of the rectangle. Rectangle means ABCE. Area of the rectangle ABCE. Okay, now what is the area of the triangle? Half into base. Base means what? EC. EC means for us that is 12 into height means that 13 means D or something is there. That 13 I have done now here. So 13 plus, and rectangle area you all know, length into breadth. This is our length suppose and this is our breadth, or rather I can say 15 is the greatest, so this is our length and this is our breadth. So 15 into breadth means 12. Okay, so this can be cancelled and 6 is 12, 6 13 is 78 plus 15 2 is 30, 3 carat 15 1 is 15 and 3 18. Okay, now if we add them 8 5 1 carat 2 258, and here also you can see 258 meter square definitely.
So for Nidhi's figure also 258 answer is coming. For Neha's figure definitely same answer will come. Why? Because both are same figure. The way of finding means the way of finding the area is different, but the same figure they both are finding the area. So that's why you will get the same answer. Okay. So that's it for today. मेरा तो आज का हो गया, ये लास्ट सम था. तो guys आई थिंक तुम्हें समझ में आ रहा है, तो प्लीज कमेंट करो कमेंट बॉक्स में कि कैसा लग रहा है. अगर कुछ प्रॉब्लम है तो वो बताओ. और एक बात कहना कि इस चैप्टर को खत्म करने के बाद क्या चैप्टर स्टार्ट करना है 8 के बच्चे को मैं कह रहा हूँ कि तुम मुझे सजेस्ट कर सकते हो. तो गाइज आई होप यू लाइक दिस वीडियो. इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज शेयर विथ योर फ्रेंड्स. दोज हु आर न्यू टू योर चैनल आर्ट ऑफ मैथमेटिका, प्लीज सब्सक्राइब टू योर चैनल आर्ट ऑफ मैथमेटिका. सो गाइज आज के लिए इतना ही. तब तक के लिए टेक केयर and goodbye.